नमस्कार मित्रों, खबर आई है और ये खबर दरअसल एक आदेश है और आदेश है उमेश चंद्रा जी का विशेष सचिव है। आदेश है ग्रेच्युटी के संदर्भ में। दरअसल जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें जो शिक्षक कार्यरत हैं और जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनकी ग्रेच्युटी 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है इस 16 मार्च के आदेश के जरिए। और यह आदेश है उमेश चंद्र जी का, जैसा मैंने बताया विशेष सचिव है। 16 मार्च को यह आदेश निर्गत हुआ है। इसमें कहा गया है, कारण दिया गया है कि भाई जो महंगाई भत्ता है मूल वेतन का 50% हो जाने पर ग्रेच्युटी यानी उपादान की धनराशि रुपए 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की जाती है। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। जो पिछला आदेश था उसको इस आदेश से करेक्ट किया गया। पहले 20 लाख था पिछले आदेशों के मुताबिक 2 जुलाई 24 और 23 दिसंबर 16 के आदेशों के मुताबिक, लेकिन जो 16 मार्च को आदेश निर्गत किया गया है उसमें ग्रेच्युटी को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। अशासकीय जो माध्यमिक विद्यालय है सहायता प्राप्त उनके लिए। अब दोस्तों आप मुझे बताइए सरकार कितना अच्छा सोची इस मामले में। आई अप्रिशिएट, मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूं। इसमें तारीफ करने वाली ही बात है। महंगाई को देखते हुए जो 50% किया गया वेतन का, उसके बाद ग्रेच्युटी भी बढ़ा दी गई। लेकिन उन शिक्षा मित्रों का क्या, उन लोगों का क्या? 12,000 से ज्यादा जहां तक मेरी जानकारी है शिक्षा मित्र जो है वो मृत्यु का शिकार हो गए असमय, किसी बीमारी से, किसी तकलीफ से, किसी और प्रकार के संकट से या इलाज के अभाव में। उनके लिए कभी कुछ नहीं सोचा गया, उनके लिए कभी कोई विचार नहीं किया गया। उनका मानदेय बढ़ाने की घोषणा हुई है 10,000 रुपए से 18,000 रुपए। उनको सम्मिलित किया गया है कैशलेस योजना में, और ये दोनों ही सरकार की ओर से एक सकारात्मक काम हुए हैं भारी दबाव के बाद और लगातार आंदोलन और मांग के बाद। लेकिन ये जो ग्रेच्युटी अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा जारी की गई है, इसके जैसा कुछ भी नहीं है इन शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए, चाहे वो शिक्षा मित्र हो या अनुदेशक। क्या कभी उनके लिए शासन ने कुछ ऐसा सोचा? क्या कभी उनके लिए, उनके हित में, कर्मचारियों के हित में कभी कुछ ऐसा विचार किया? शिक्षा मित्र है, अनुदेशक है, रसोइये हैं, ये जो संविदा पर काम कर रहे हैं, क्या उनके शिक्षा मित्रों के उन परिवारों के बारे में सोचा गया जो असमय काल के गाल में समा गए, मृत्यु का शिकार हो गए, मामूली सी जीवन यापन की जो 10,000 रुपए मिल रहे थे उसमें जीते हुए? कभी सरकार ने सोचा कि उनके परिवारों का क्या होगा जो उस अल्प मानदेय पर जो मिल रहा था शिक्षा मित्रों को उसमें जीवन जी रहे थे? अब तो वो भी नहीं है। उनके लिए क्या हो? क्या उनके लिए कोई सहायता राशि नहीं होनी चाहिए? क्या उनके लिए कोई सहयोग राशि सरकार को नहीं सोचनी चाहिए? अगर सरकार को यह लगता है कि 10,000 रुपए से 18,000 रुपए मानदेय किया जाना चाहिए, अगर सरकार को लगता है कि इन शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए, तो फिर सरकार को यह क्यों नहीं लगता कि वो शिक्षा मित्र या वो तमाम कोई भी कर्मचारी जो शिक्षा विभाग में कार्यरत है, बेसिक शिक्षा परिषद के, और उसके पास कोई ग्रेच्युटी नहीं है, उसकी असमय मृत्यु हो जाने पर कोई राशि उसको नहीं मिलती, उसका क्या होगा? उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? उस व्यक्ति के अगर बच्चे हैं या बेटियां हैं तो उनका विवाह कैसे होगा? उसकी पत्नी जिसको वो पीछे छोड़ के जा रहा है उसका जीवन कैसे चलेगा? इस पर विचार क्यों नहीं किया गया? इसमें मानवीय रूप से विचार क्यों नहीं किया गया? मेरा सवाल यह है। अगर एक पक्ष के लिए आप विचार करते हैं, अगर एक पक्ष को आप समझते हैं कि उन्हें यह चीज बढ़कर मिलनी चाहिए वर्तमान हालात में,
तो दूसरे पक्ष के लिए या उन लोगों के लिए जो आपके लिए ही कार्य कर रहे हैं, उनके लिए आपने विचार क्यों नहीं किया? मेरा सीधा सा सवाल है और एकदम साधारण और सरल तर्क पर आधारित है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, मैं सवाल का जवाब चाहता हूं, और बल्कि मैं ये चाहता हूं कि वो लोग जो असमय काल के गाल में समा गए, चाहे वो शिक्षा मित्र हो या कोई और संविदा पर कार्य कर रहा शिक्षा विभाग का कर्मचारी, उसके लिए सरकार तत्काल कुछ योजना घोषित करे, कुछ राशि घोषित करे और ये तय करे कि वो जिन लोगों को अपने पीछे छोड़कर जा रहे हैं, जिन्होंने बहुत कठिनाई में सारा जीवन जिया है, उनके जीवित रहते भी उनको कम से कम जीने के लिए वो थोड़ा बहुत कुछ मिल सके जो जीने के लिए आवश्यक है, बेसिक मिनिमम बहुत कम। मेरे पीछे राजकीय इंटर कॉलेज का प्रांगण है, वहां पे कुछ निर्माण कार्य भी चल रहा है, मंदिर की घंटियां भी बज रही हैं, तो बच्चे खेल रहे हैं, शिक्षा का वातावरण है। अचानक जब मैंने आदेश देखा तो मुझे लगा कि इस विषय पर जो बहुत दिनों से मेरे दिमाग में था, आपसे बात करनी चाहिए और शासन में बैठे लोगों से मांग करनी चाहिए, और वही मैं इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूं। अगर आपको मेरी ये बात सही, जायज, न्यायोचित लगती है तो जितना ज्यादा इसको आप शेयर कर सकते हैं करें, ताकि उन लोगों तक ये बात पहुंचे जिनको आपके विषय में या उन लोगों के विषय में ये निर्णय लेना है जो अब इस दुनिया में नहीं।